तुम्हारे भरत लाल तो बहुत जोरों से जिंदा है भाई। हुजूर, जब मान गए हैं आप तो आप खुद ही एक अपने लिखावट में लिख के दे दीजिए कि हम जिंदा हैं। देखा मिलोड, हमने आपसे कहा था ना कि ये आदमी पागल है, पागल। अरे बरसों से तरह तरह से सरकारी कामकाज में अड़चन डाल के सुर्खियां बटोरने का शौक है इस आदमी को। इसकी तो बीवी तक ने कहा है लोगों के सामने कि ये पगला है, पगला। अरे भैया, वो तो सबकी बीवियां कहती हैं, जज साहब की भी कहती होंगी। अब जज साहब की बीवी इनकी बीवी की तरह इनको छोड़ के चली नहीं गई होंगी। कैसी बेवकूफी वाली बातें करते दोनों। जबरदस्ती हमारी बीवी घुस रही बीच में। हमारी तो शादी नहीं हुई, हमने की नहीं, हो ही नहीं पाई एक्चुअली। और तुम भरत लाल, तुम जिस चुनाव को खारिज करने की बात कर रहे हो वो कोई खेल नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री शामिल थे उसमें। तुम्हें पता है किसी चुनाव कराने में कितना परिश्रम लगता है, कितना समय लगता है? उन लोगों का समय और कोर्ट का समय जाया करने की तुमको याद नहीं दी जाएगी, समझे? अरे हुजूर, कोर्ट का तो सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है और हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसका क्या? 12 साल से आस लगाए बैठे हैं कि जिंदा हो जाएं, जिंदा हो जाएं। तुम जिंदा हो या मृत, ये केस दूसरी अदालत में चल रहा है जिसका निर्णय आना भी बाकी है। साधुराम जी, इस केस को डिसमिस करते हैं। नहीं, आप जो करना हो डिसमिस फिसमिस सब कर दीजिए, हमको जिंदा कर दीजिए बस। कैसे जिंदा करते हैं भाई? लेखपाल ने तुम्हें कागज पे मारा है, कागज पे। हुजूर, आप कागज की बात कर रहे हैं और हम इंसान की। आप अदालत हैं, आप कागज की सुनेंगे या इंसान की सुनेंगे? कागज बड़ा है कि इंसान बड़ा है? दिल इंसान के सीने में धड़कत है कि कागज में धड़कत है? खून जो है वो इंसान के बदन में दौड़ता है या कागज में दौड़ता है? बाल बच्चा मेहरारू कागज के होते हैं कि इंसान के होते हैं? अरे जब ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था ना, अदालत तब भी थी, कचहरी तब भी थी, ये कागज तब भी था, पर इंसान की हालत हमरे जैसे नहीं हुई थी। अरे आपको दिखता नहीं है? एक जिंदा आदमी खड़ा है आपके सामने, चिल्ला रहा है, माथा फटने वाला है उसका। आप अंधे हैं क्या आंख होते हुए? अभी तक सुना था कानून अंधा होता है, आज पता चला कि जज भी अंधे होते हैं। हमको तो जज नहीं, एक नंबर के जाहिल लग रहे हैं आप। अंजाम जानता है इसका तू? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में जो करना है करिए, हमको फांसी चढ़ाइए, सूली चढ़ाइए हमको, पर 1 घंटा घर के घंटे की तरह ना अधर में मत लटकाइए हमको। महामूर्खाधिराज कबूतर की तरह ताक रहे हैं टुकुर टुकुर। अरे बहुत भरे हुए भाई, बहुत भरे हुए। कोर्ट अर्जन करो, अर्जन करते हैं कोर्ट, अर्जन करो। भरतलाल जी, ये क्या किया? मुसीबत में पड़ सकते हैं आप। अरे कुछ नहीं किया, जानबूझ के किया है। अब इसी बहाने गिरफ्तार करवाएंगे ना और रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाएगा। हैं? बहुत अच्छे भैया। महाराज, गुरु गुरु जय हो। गुरु तो आप हैं साधुराम जी, आप ही से सीख रहा हूँ। सर, आपको लगता नहीं कि उस आदमी को अरेस्ट करना चाहिए? कचौड़ी आई? जी सर, राधे श्याम के यहाँ से। राधे श्याम के यहाँ की? जी सर। क्या कीजिए, हम जज हैं, इतना भी जज नहीं कर पाएंगे। कचौड़ी कहाँ की है? बहुत तीखी है, उसने भी बहुत तीखी बात की, पर सच की। एक्चुअली में क्या है, हमारा सिस्टम जो है आम आदमी के लिए उत्पीड़न का हथियार बन गया। इसमें बदलाव तभी आएगा जब भरतलाल जैसे सनकी पागलपन की हद तक उतर जाएंगे। मैं इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा, और तुम देख लेना, कोर्ट भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सरेआम हाई कोर्ट में जज की बेइज्जती कर दो और फिर भी कोई केस दर्ज ना हो, ऐसा सौभाग्य ही भरतलाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। का मामा जी, कहीं लॉटरी लग गई का? अरे नहीं बिटिया, पहले चुनाव, फिर कोर्ट में हंगामा, बहुत टाइम हो गवा। दामाद जी का कौनो खबर नहीं मिली। सब कुशल तो है? का कहते बिटिया, जाके देख आई का? सब कुशल ही हुई मामा जी, वो हार मान लेने वालों में से नहीं है।
ये तूफान से पहले की शांति है। बैठ जाइए, चुप हो जाइए। रुक्मिणी भाभी ने सही कहा था, तूफान आ चुका था। भरतलाल ने अशरफी देवी की सिफारिश से विधानसभा की विजिटर गैलरी का पास बनवाया और वो कांड किया जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतिहास में आज भी दर्ज है। चुप रहिए आप। शांति बनाए रखिए आप सभी। सारा देश हमें देख रहा है। ऑल इंडिया प्रशासन जिंदाबाद, ऑल इंडिया प्रशासन जिंदाबाद, ऑल इंडिया प्रशासन जिंदाबाद, ऑल इंडिया प्रशासन जिंदाबाद। हमको चिंता करो, हमको मुर्दा कर दिया गया है, हमको चिंता करवाइए, हमको न्याय चाहिए। अरे ये घनघोर व्यक्ति कौन है भाई? अरे कुछ नहीं, पगलेट है साला। अखबार पढ़ा कीजिए ना, रोज का नौटंकी है इसका। हम आतंकवादी नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं। वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये काका के हम भी पले बढ़े हैं। और सुनिए, हम पर्चे फेंके हैं खाली, हमको न्याय चाहिए, हमको चिंता करवाइए, हमको कागज पे मार दिया है सर, हमको चिंता करिए, हम कहाँ जाएंगे? आप ही न्याय नहीं देंगे तो कौन देगा हमको न्याय? ऑल इंडिया प्रशासन। ये क्या हो रहा है महोदय? पेपर की जगह बम भी हो सकता था। पेपर बम। छोड़ो, हम गुनाह किए हैं तो हमारी रिपोर्ट दिखाओ, हमको फांसी चढ़ाओ। वो जिंदा लाश जो आ रही है तनिक उसकी खातिरदारी तो कीजिए। भगत सिंह भी पर्ची फेंके थे तो उनको जेल भेजा गया था, हमको भी जेल भेजिए, फांसी चढ़वा दीजिए हमको, जेल भेजो हमको। पर्चे फेंकेगा, भगत सिंह बनेगा तू? क्या छुपाया पैंट में? चेक करो, एक कुर्ता था उसका, पूरा कपड़ा निकालो उसको, देखो काका छुपाया उसने। पैंट खोलो, पैंट खोलो उसका साले का। मारो मारो, कुत्ता पकड़ने का गाड़ी बुलाओ। भगत सिंह बनोगे? पर्चे फेंकेगा।